जो यीशु के पास आ जाते हैं उनकी जिंदगी के अंदर बहालियां आ जाती हैं। आए अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। आए अपनी जगह पर तशरीफ रखें और खुदावंद से कहना शुरू कीजिए कि खुदावंद आज मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, आज मैं तेरी हजूरी में आई हूँ ताकि आई खुदावंद आज तुझसे वो बरकत आई खुदावंद मैं आज नसीब करने वाला हो सकूँ। खुदावंद वो बरकतें जो तूने मेरे लिए रखी है खुदावंद, वो नेमतें जो तूने मेरे लिए रखी है खुदावंद, आज वो बरकतें वो नेमतें आज तू मुझ पर नाज़िल फरमाए खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं गुज़रे साल के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद इस नए साल के आगाज के लिए अभी से खुदावंद मैं तुझसे बरकतें मांगता हूँ खुदावंद। अभी से खुदावंद मैं तुझसे मस्सा मांगता हूँ खुदावंद। अभी से मैं तुझसे हुजूरी को मांगता हूँ खुदावंद। हर एक जिंदगी दुआ करना शुरू कीजिए। मेरे अजीजों जो खुदावंद के पास आ जाते हैं वो खुदावंद से बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उससे बरकतों से भर दूंगा। कहते तू अपने लबों को खोल तो मैं उससे बरकतों से भर दूंगा। आए उससे मांगना शुरू कीजिए, आए उससे बरकत को मांगना शुरू कीजिए, आए उससे नेमतों को मांगना शुरू कीजिए, आए उससे रूहानी फलों को मांगना शुरू कीजिए जो वो आज आप पर नाज़िल कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए सब दुआ करें खुदाम की हजूरी में, हर एक जान खुदाम की हजूरी में दुआ करें। हमारा खुदा या माशा सिर्फ चंद मिनट है, ये साल खत्म होने वाला है। हाथ उठाकर पूरे साल की शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। पहले महीने के पहले दिन से लेकर और आज साल के आखिरी दिन उसने मेरी बड़ी हिफाजत और निगाहबानी की है। हालेलुया। दुआ सुने नहीं दुआ करें, आज दुआ करने की जरूरत है। शुक्रगुजारी करें जो खुदा चाहता है। खुदा ने इंसान को अपनी शुक्रगुजारी के लिए बनाया। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि तूने गिरते हुओं को उठाया, खुदावंद तूने संभाला, खुदावंद तूने हिफाजत की, खुदावंद तूने निगाहबानी की। कमजोरी में तू हमारा जोर बना। शुक्रगुजारी करें कि उसने हमारे घराने को संभाल के रखा। शुक्रगुजारी करें कि हर तरह की बीमारियों से उसने छुड़ाया। शुक्रगुजारी करें हर एक जान। मैं चाहता हूँ शुक्रगुजारी करें। आंखें बंद रखिए और शुक्रगुजारी करें लबों को खोल के। ये वक्त है लबों को खोल के तारीफ करने का। जब हम जमायत में दुआ करते हैं तो लबों को खोल के तारीफ करते हैं। आए ना शुक्री कोई ना करे बल्कि शुक्रगुजारी करे। कोई इस्राएली कौम की तरह ना शुक्री ना करे बल्कि हम सब खुदा के लोग होकर तारीफ करें। हालेलुया। हमें कुछ मिला है फिर भी शुक्र, हमें कुछ नहीं भी मिला फिर भी खुदा तेरा शुक्र। तूने हमें सांसें दी तेरा शुक्र। तूने इस साल हमें अच्छा पहनने को दिया तेरा शुक्र। तूने हमें अच्छा खाने को दिया तेरा शुक्र। इतने अच्छे अजीज दिए तेरा शुक्र। तूने औलाद दी खुदाम तेरा शुक्र। तूने सारी चीजें दी तेरा शुक्र। खुदावन तूने जॉब दी खुदाम तेरा शुक्र। हर एक चीज के लिए खुदा की शुक्रगुजारी। आए आपके पास 5 मिनट है, सब दुआ करें। क्या हम सिर्फ 5 मिनट शुक्रगुजारी कर सकते हैं पूरे साल के लिए? हालेलुया। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें निकाला, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज ना छोड़ूंगा। उसने हमें एक भी घड़ी ना छोड़ा। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो पूरा साल हमारे साथ रहा, पूरा साल हमारा हाथी और रहनुमा रहा। क्यों ना हम उसकी तारीफ करें, क्यों ना हम उसकी तमशीद करें, क्यों ना हम उसके नाम को मुबारक करें। हालेलुया। जो लोग शुक्रगुजारी कर रहे हैं 2019 उनके लिए बाबरकत है। 2019 उनके लिए डबल बरकत के लिए और ज्यादा उनके लिए बरकत के दरवाजे खुलेंगे। जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं उनके
उनके लिए डबल बरकत। हाँ शुक्र गुजारी करें। हालेलुया। साल में खुदा ने मैं कितनी बार माफ किया, कितनी बार खुदा ने मैं माफ किया, जितनी बार हमने लहू मांगा लहू हम पर आया। रे बेरा सबीरा मंदाला राशा हो तारीफ करे तारीफ। मैं कहता हूँ तारीफ ये कम है, तारीफ करें और सब। हालेलुया तेरा हालेलुया तेरा हालेलुया तेरा हालेलुया तेरा। कहीं खुदा इस साल तूने मुझे नशात दी, जिन्होंने इस साल पानी का बपतिस्मा लिया है वो भी शुक्रगुजारी करे जिंदा खुदा। जिन्होंने इस साल रूह कुदस का बपतिस्मा पाया है, गैर जुबानें पाई, वो भी खुदा की शुक्रगुजारी करे। खुदा ने कितनी नेमतों से असुदा किया है। हालेलुया। खुदा ने अपने साथ चलने का बारी फजल बख्शा। खुदा ने तौफीक इनायत फरमाई कि हम खिदमत करने वाले इन हाथों को उठाएं जिन हाथों से आपने खिदमत की है। उठाकर शुक्रगुजारी करें, उठाकर शुक्रगुजारी करें। हालेलुया तेरा खुदावंद तूने हमें किसी चीज की कभी कमी ना आने दी। कोई ऐसा दिन ना था कि जब तूने हमें छोड़ा हो खुदावंद। हो रबा रसमी रबा रशबी रबा हो रबा मामा 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 कलोरो तोश हो रे मेरा सबी रमंदला रबा का शुर में। यस यस और तारीफ हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ, खुदावंद कलीसिया तेरी तारीफ करती है, खुदावंद कलीसिया तेरी तमजीद करती है। हालेलुया 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 हालेलुया। फतह से बढ़कर गलबा दिया। अबलीस के कितनी बार प्लान्स को फेल किया खुदा, शुक्रगुजारी। हालेलुया। रसबी रमंदलु कुतुलो मकदूस पाकरू से वो भरता रहा मैं, पाकरू हमारी रहनुमाई करता रहा। पाकरू का शुक्रिया अदा। आसमानी बाप सारा इज्जत जो होली स्पिरिट को जानते हैं वो तारीफ करें। पाकरू ने कितनी बार रहनुमाई की, पाकरू ने हमें जोर दिया, पाकरू ने हमें कुव्वत से भर दिया। तूने गाइड किया, उसके कलाम के लिए शुक्रिया अदा करें। उसके कलाम ने हमें जोर दिया। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने सलामती वाला हाथ बढ़ा कर रखा, हर तरह की चोरी चकारी से बचा के रखा। शुक्रगुजारी करें। आसमानी बाप इस साल साल में खुदा रूहानी नेमतों से अगर इस साल में कोई भी गलती खता हुई है, हमारे पास 1 मिनट है, आए सब दुआ करें। कह के खुदा मुझे माफ कर, हर जिंदगी कह के खुदा मुझे माफ कर। खुदा जैसे भी मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर। हालेलुया। हर जान इकरार करें कि पौलुस रसूल ये कहता है कि हम बातों बातों में अक्सर खता कर जाते हैं। खुदा हम इकरार करते हैं हमसे जो भी गलती खता हुई हमें माफ करें, हमें पाक कर। हम नए साल पाकीज़गी के साथ दाखिल हो गए, 2019 में पाकीज़गी में दाखिल हो गए, हमें माफ करें। हालेलुया हालेलुया। आइए सब दुआ करें। हालेलुया तेरा। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है माफी मांगे, खुदावन से माफी मांगे। हालेलुया। अगर हमसे कोई गलती हो गई है खुदावन से माफी मांगे, वो माफ करने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई भी ऐसा ना हो जो इकरार ना करे, क्योंकि जो इकरार नहीं करता वो शैतान है, और जो इकरार करता है वो इंसान है, और जो खता नहीं करता वो फरिश्ता है। आए इकरार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई भी दिन, कोई भी महीने, किसी भी वक्त गलती हुई खुदा माफ कर। दिन में आसमानी बाप किसी भी वीक में गलती माफ कर। आसमानी बाप यीशु के लहू से पाप कर। आए हाथ उठाकर कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तूने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तूने मुझे बहाल कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, नए साल के लिए, नए साल के लिए। आए खुदा यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं, ताकि हम पाक रूह की हजूरी में
2019 में दाखिल होने वाले। मैंने कहा जोरदार था। आंखों को बंद रखिए, पाकरू को वेलकम कहें 2019 में। होली स्पिरिट को वेलकम कहें। आए अपने फादर को वेलकम कहें। आए अपने जीसस को वेलकम कहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आए अपने दोनों हाथों को लहराएं आसमान की तरफ और कहें थैंक यू जीसस। बुलंद आवाज से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। I love you God, I love you God, I love you God। तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूँ। मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूँ। पूरे साल को तेरे लहू में छुपाता हूँ। पूरे साल में मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, यीशु के नाम से आमीन। सिरों को झुका के रखें, अपने आप को जिंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करें जो खुदावंद हमसे इस वक्त बोलने को है, करने को है। कहें कि खुदा मुझसे कलाम कर। 2019 का पहला मैसेज, पहला कलाम। आए अपने दिलों को तैयार करें, दिलों को तैयार करें कि खुदा मुझसे आसमानी बाप आज के कलाम के वसीला से खुदा मेरे आत्मा का साथ जो तूने मेरी जिंदगी में बख्शा है खुदा 2019 खुदा मेरे लिए ब्लेसफुल इस कलाम के वसीला से। आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदा मुझसे बोल, ऐ बाप मुझसे कलाम कर। तेरी मिन्नत कर तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस कलाम पर खुदा फॉलो करने का फजल बख्श, इस कलाम पर फॉलो करने का फजल बख्श। आसमानी बाप यीशु के नाम से इस कलाम पर फॉलो करने का फजल बख्श। ऐ बाप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस कलाम पर फॉलो करने का फजल बख्श। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल रूहे खुदा। सब कहिए मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल रूहे खुदा। बात कर सुनता मैं तेरी, बात कर सुनता मैं तेरी, सुनता मैं तेरी। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल। हर जुबान कहे मुझसे बोल, दिल पर हाथ रखकर मुझसे बोल, मुझसे बोल। रूहे खुदा से कहे बात कर सुनता मैं तेरी, बात कर सुनता मैं तेरी, सुनता मैं तेरी। मुझसे बोल, कहिए बाहर वाले भी बुलंद आवाज से रूहे खुदा, हालेलुया। हम दुआ करेंगे खुदा की हजूरी में। बेशक खुदा यहाँ मौजूद है, हम बोलते रहे और वो सुनता रहा। अब वक्त है कि वो बोले और हम बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं। आए अपने आप को तैयार करें, दुआ करें खुदा की हजूरी में। हालेलुया। सब दुआ करें, हालेलुया। तेरा दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। खुदा मुझसे बोल, मुझसे कलाम।
मैंने कहा तू आप करे की बारिश तेरी बेटी तेरी आवाज सुने, पहचाने और तारीफ करें। हम भाई हिस्केल के साथ मिलकर दुआ करें। कदूस जिंदा आसमानी पिता, लश्करों के खुदावन जिंदा आसमानी बाप, ऐ बाप मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावन। क्या बाप तू हमसे बोलने को है खुदावन, तू हमसे कलाम करने को है बाप। बेशक खुदावन तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा बख्शता है बाप, और उनको उनकी हलाकत से बचाता है आसमानी बाप। आसमानी बाप बेशक खुदावन तेरा कलाम जो आसमानी बाप बेशकीमती सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है बाप। आसमानी बाप तेरा कलाम जो खुदा बन बन गुदे गुदे में से होकर जल पकड़ता है खुदा बाप। खुदा तेरा कलाम जो आसमानी बाप बाप दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है आसमानी बाप। आसमानी बाप यीशु के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावन, क्योंकि तू कलाम मुकद्दस में कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। आसमानी बाप आज तू खुदावन हमसे बोलने को है बाप, तू हमसे कलाम करने को है खुदा पाक। खुदा आसमानी बाप बेशक खुदावन इस साल का पहला मैसेज खुदावन, और इस मैसेज के वसीला से खुदावन, इस कलाम के वसीला से खुदावन हमारा ये पूरा साल यीशु के नाम से बाबरकत जाए। यीशु के नाम आसमानी बाप आज का कलाम खुदावंद हमारी तंबी, हमारी नसीहत, हमारी सरफराजी, हमारी बरोकनी के लिए है बाप, हमारी कमाल मंदी के लिए है बाप, ताकि आसमानी बाप आज के कलाम को सुने खुदावंद, इसका बाप फॉलो करें आसमानी बाप, और खुदावंद आसमानी बाप उस जिंदगी को हासिल करे जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो कोई मेरी बातों को सुनता और उस पर अमल करता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। आसमानी बाप खुदावंद यीशु ने फरमाया कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। खुदावंद ये जिंदगी की रोटी हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े आसमानी बाप, और खुदावंद हमारी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। आसमानी बाप तेरे बंदा, तेरे मंसूब, तेरे खादम को तेरे पाक पवित्र हाथों में देता हूँ खुदा पाक। खुदा ऐ बाप बेशक खुदावंद तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला की तरह इस्तेमाल करता है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। रूहे पाक यीशु मसीह के नाम से अपने खादिम पर आके ठहर जा। ऐ बाप गहरे गहरे भेद दे खुदावंद आसमानी बाप। ऐ बाप एक नया मुकाशवा उठा के खड़ा कर है बाप। आसमानी बाप गहरे मुकाशवात खोल है बाप। ऐ बाप कलाम के बंद दरवाजे खुदा के बेटे यीशु के नाम से खुल जाए बाप। और खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों के मुताबिक हो। बेशक खुदावंद हम ये मान रखते हैं क्योंकि बाइबल फरमाती बोलने वाले तुम नहीं, बाप का रूह है जो तुमसे होकर बोलता है। ऐ बाप बेशक है बाप तो अपने खादम के वसीला से होकर बोलेगा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। जब तक कलाम होता रहे खुदावंद हमारी तवज्जो, हमारा तवक्कल तुझ पर हो, तेरे कलाम पर हो, ताकि खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम से आमीन। सब कहे आमीन आमीन हालेलुया। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली, मेरी टीम, चर्च की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नवा साल मुबारक होए। आए खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कलाम सुनने के लिए कौन बन गया है? आमीन। सब रेडी हैं? तो आज का जिंदगी बख्श कलाम हम भाई यूसुफ भट्टी के वसीला से सुनेंगे। आए इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 अपने साथ वाले को कहिए हैप्पी, उसके साथ हाथ मिलाकर कहिए अब मेरी और मेरी फैमिली और मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पंजाबी जी नवा साल नवा साल आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें नया साल दिया। क्या दिया है हमें? क्या दिया है? नया साल। आज का मेरा मजमून भी यही है कि खुदा जिस शहर पर जहां तवज्जो करता है खुदा वहां नया काम करता है। क्या काम करता है? खुदा नया काम करता है।
अच्छा पीछे जगह है, अगर कोई बाहर परेशान है, इधर उधर बैठा है, वो बाहर अंदर आकर बैठ सकता है। अच्छा कितने लोग हैं जो बाइबल लेकर आए हैं? और कितने लोग हैं जो बाइबल नहीं लेकर आए? अब कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ सकते हैं पर लेकर नहीं आए? अब कितने लोग हैं वो बताएं जो बाइबल लाने से शर्माते हैं? नहीं शर्म आती। बाज तो बाइबल पकड़ने से शर्माते हैं। अब बाइबल पकड़ कर लेकर जाऊंगा तो लोग मुझे बातें करेंगे। मैंने एक बंदे को बोला था वी दे टींडे काट देनी शर्म आती। बाइबल पकड़ने में शर्म आती है और इस बाइबल ने भी हमारी शर्मिंदगी को उठाया हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये कलाम जो है यही आपकी बरकत, आपकी रिहाई, आपकी खुशी है। बहुत सारे लोग हैं जो पिछले साल में कलाम तो सुनते रहे हैं लेकिन कलाम को सुनकर अनसुना किया है, कलाम पर गौर नहीं किया, कलाम पर ध्यान नहीं लगाया। चर्च तो आए लेकिन जैसे आए हैं वैसे ही चले गए। मेरे साथ रहना तुसा, जैसे आए हैं वैसे ही चले गए। अब ये बताएं कितने लोग टाइम पास करने आए हैं? आप बोलेंगे आज कौन सी बातें कर रहे हैं भट्टी भाई? कितने लोग हैं जो टाइम पास करने आए हैं? टाइम पास करने नहीं आए। चलो टाइम लंघ जाएगा, घंटा डेढ़ है, मैं जो घर भी बहना टीवी देखनी है, चलो कोई घंटा डेढ़ थे लगा लेंगे। टाइम पास तो करने नहीं हम लोग आए, नहीं, हम खुदा की हजूरी से बरकत लेने आए। हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम जिन लोगों ने पिछले सालों में सुना है और जिन्होंने सुनकर कबूल कर लिया है और अपने दिलों के अंदर खुदा के कलाम को बसा लिया है, ठहरा लिया है, और वो 2019 में नहीं दाखिल हुए। गौर से सुनिएगा, जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया है और 2019 के अंदर नहीं दाखिल हुए, उससे पहले वो मर गए। पर वो मरे नहीं है, वो मसीह में सो गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को क्या किया है? कबूल कर लिया है। जो लोग खुदा के कलाम को कबूल कर लेते हैं, खुदा के कलाम का यकीन कर लेते हैं, खुदा के कलाम पर ईमान ले आते हैं, जो लोग खुदा के कलाम को सुनकर अनसुना नहीं बल्कि उसको कलाम को जिंदगी में ठहरा लेते हैं, खुदा का उनके लिए वादा है कि वो मरेंगे नहीं बल्कि मसीह में सो जाएंगे। आइए अपनी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगाते हैं। मेरे साथ निकाले इस्तिशना की किताब। कौन सी किताब? इस्तिशना की किताब। इस्तिशना की किताब। इस्तिशना का मतलब है दुराई हुई शरीयत। क्या मतलब है? दुराई हुई शरीयत। ये इस्तिशना की किताब शुरू की जो 5 किताबें हैं उनमें से ये किताब वो है जो मूसा ने लिखी है। स्टार्टिंग की पैदाइश, खरूज, एहबार, इस्तिशना, गिनती, ये 5 किताबें किसने लिखी हैं? मूसा ने। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। किसने लिखी है? मूसा ने। अंदर वाले आदि आवाज आ रही है, बाहर वाले आदि नहीं आ रही। किसने लिखी है ये किताबें? किसने लिखी हैं? मूसा ने लिखी हैं। और ये मूसा ने लिखी हैं। मूसा ने तो सिर्फ उंगलियों से लिखी हैं, पर ये लिखवाई खुदा के रूह ने। हालेलुया। निकाल लिया 11वां बाब और उसकी 11 आयत से लेकर 12वीं आयत तक बड़ी गौर से सुनिएगा कि खुदा हमसे क्या कह रहे हैं और इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए खुदा क्या चाहता है। खुदा हेलो हेलो थोड़ी बात हेलो। खुदा के जिंदा कलाम में कुछ यूं लिखा है
लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। खुदावंत के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। यहाँ अभी हमने पढ़ा है कि साल के शुरू से, साल के कब, मेरे साथ रहना, ये साल का क्या है, ये साल का क्या है, शुरू है। शुरू ही से खुदा चाहता है कि साल के आगाज में, जो साल का आगाज हो रहा है, जो साल का स्टार्ट हो रहा है, मेरी मर्जी ये है, मैं चाहता ये हूं कि मेरी उस मुल्क के ऊपर तवज्जो लगी रहे। क्या लगे रहे, तवज्जो लगी रहे। और ऊपर पढ़े तो लिखा उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की क्या होगी, जो पकार गए हो, ये मैं कल्ला ही नहीं बोलना, तुसा भी नाल बोलना है। उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की क्या होगी, तवज्जो होगी। जो लोग तवज्जो से सुनते हैं, अपनी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगाते हैं, इब्लीस का यही काम है। अभी बैठे हुए आप कलाम सुन रहे हैं, इब्लीस क्या करेगा, आपकी तवज्जो को हटा देगा। कभी निका मुंडा पी पी करी जाएगा, कभी फलाने नाल ध्यान टोर जाएगा, किसी भैन का मेकअप वेखन लग जाएगी, कोई इसने तो अच्छा किया है, वो मुंडे ने वेखेंगे ने शर्ट चंगी पाई है, मेरे तो चंगे थे इन्हें पाए ने। इब्लीस का काम है हमारी तवज्जो को खुदा के कलाम से हटाना। और खुदा का वादा है कि मेरी तवज्जो आप पर लगी है, मगर हमारी तवज्जो कहां है, लिखा है आगे, और साल के शुरू से। क्या साल के, ये साल का क्या हुआ है, शुरू। खुदा हमेशा स्टार्ट से काम लेता है। खुदा ने स्टार्ट लिया है साल के शुरू में। और खुदा ने जब एक बंदे को चुना है, फर्ज करे 2001 में नूह को चुना गया है। किसको चुना गया है, नूह को चुना गया है। और खुदा ने अपना पैगाम उसके मुंह में डाला है कि तू कश्ती बना। खुदा ने पैगाम डाला है कि तू कश्ती बना, और साथ साथ लोगों को समझा कि साल महीने दिन गुजरते जा रहे हैं, जिंदगी के आयाम खत्म होते जा रहे हैं, गुनाह बदी नापाकी साल ब साल बढ़ती जा रही है। 2001 में नूह ने जब कश्ती बनाना शुरू की, बात को समझे, वैसे तो बहुत अरसे पहले है आज से, पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ आ रही है कि उगती जा रही है, आ रही है। फर्ज करें 2001 में नूह आ गया। नूह के लिए बदला देते नहीं सी ना फिरदा, इत्थे ही होना है जमीन ते ही। अब 2001 में नूह ने कश्ती बनाना शुरू किया और लोगों ने उससे कहा ये बेवकूफ है, ये क्या काम इसने शुरू कर दिया। उसने बोला मैं बेवकूफ नहीं, मुझे खुदा ने बोला। एक शराबी आया, उसने बोला ओ भाई हो गई, ये काम वे केड़े चक्रां च पै गए, ये कौन से काम करने लग गया। उसने 2002 में उसको समझाया, मेरे भाई 2001 से 2 हो गया, अब तू शराब छोड़ दे। जो 450 दी वो तू बोतल ले आना, वो ही 450 का आटा आ जाना है। बात समझ रहे हैं, इन्हें नहीं आती है। जितने की तू वो लेकर आता है, इससे अच्छा तू घर का राशन ले आ। उसने बोला ओ ये तो पागल है, हर साल इसका यही काम है, नसीहतें करना, समझाते रहना, बताते रहना, ये नहीं करो वो नहीं करो। वो 2 कोट ला के हो गया। आगे दूसरा बंदा है,
कोने ते बह के सिरकटा भरी जा रहे हैं। नूह ने बोला ये क्या कर रहा है भाई, 2001 से देख रू, 2 से देख रू, 3 से देख रही हूं, तू एक ही कोने पर पड़ा हुआ यही काम कर रहा है। 3रा साल हो गया, अब तो ये हरकतें, ये काम छोड़ दे। अभी भी तेरे यही काम है, अभी भी तेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। उन्हें 2 सूटे लाए, उन्हें कहा जा बाबा काम कर अपना, तेरा हर साल एक ही काम में, तौबा करो तौबा करो। उसने भी बोला चल ठीक है निकल भाई। अब 3रे बंदे के पास आया 2004 में, 2004 में आया। उथे 4 बंदे पी के एक दूजे का सिर फाड़ रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई क्या कर रहा है। उसने बोला भाई नहीं करो, ये काम छोड़ दो। सालों से यही नफरत, लड़ाई झगड़े, नापाकियां, नाराजगियां चल रही हैं। अब 1 से लेकर 2004 आ गया, पर ये फिर भी लड़ाइयां झगड़े। मैं बोला भाई छोड़, हमारा जाती मामला है, तू हमें क्यों समझाता है। उसने उनको भी छोड़ दिया। उन्होंने बोला बाबे ने जान दे, तू इधर आ, दे रहा तो मैं सीधा करा काम। उन्होंने भी नहीं सुनी। फिर 2005 हुआ। 2005 में चर्च भी आ रहे हैं लोग। उन्हें बोला ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, खुदा परस्त लोग हैं, दुआ करने वाले हैं, मीटिंग भी नहीं छोड़ते, ये तो बड़े अच्छे लोग मुझे मिले हैं। ये 2007 में तो बड़ी बेदारी नजर आ रही है, लेकिन जब उसने देखा उनकी जिंदगी पर गौर किया, ये बेदारी नहीं, ये तो आवाजारी है, इनके अंदर तो कोई और बात है। ये तो खुद ही के साथ, नफरत के साथ गीत भी गा रहे हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। ये कैसी दुआएं, ये कैसी बंदगी, ये कैसी परस्तिश है। नाराजगी है, नफरतें। कईयों ने तो मुहावरा पकड़ा हुआ है, एनू ना बला। की कहते ने एनू ना बला, वो आप ही बड़ी बड़ी बला होंदा है। हर साल ਉਹਦੇ अंदर एक ही बला है, एनू ना बला, एनू ना बला, ਇਹਦੇ ना कू। वो आप एक कू बन गया होंदा है। उसने बोला ये चर्च भी जा रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, कलाम भी पढ़ रहे हैं, और साथ खुदी भी है, साथ नफरत भी है, साथ अदावत भी है। और साल के शुरू के अंदर मैं समझा रहा हूं कि ये काम छोड़ो। मसीह ने एक पैगाम दिया है, यूहन्ना के खत के 3रे बाब में लिखा, खुदा शुरू से ही मोहब्बत करता रहा है। खुदा शुरू से क्या करता रहा है? मोहब्बत करता रहा है। और खुदा चाहता है कि इंसान, साल तो तब्दील हो गया पर इंसान तब्दील जहां का है वहीं के वहीं है। इसने बोला गीत गाने वाले, दुआ करने वाले शख्स, परस्तिश करने वाले शख्स एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। और मसीह ने फरमाया अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो तुम मेरे, फिर चुप कर गए। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे। और शागिर्द का क्या काम है कि शाह के इर्द गिर्द रहना, जो ज़ाते अक़दस मालूदे मुक़द्दस है उसके साथ रहना। अगर हमारे अंदर अभी भी खुदी है, और आज हमारे पास मौका है, 2019 खुदा ने दे दिया है, इसलिए दिया है कि इस खुदी को, नफरत को मिटाओ। आप सोचिए अगर खुदा हमसे नाराज हो जाए, खुदा हमसे सख्त दिल हो जाए तो हमारा क्या होगा? लिखा है हमारे गुनाहों के मुताबिक खुदा हमसे सलूक नहीं करता। ते किसी एक गल की तो जान ही नहीं छुटनी। वो कहते ना पिछले साल का मैनू ये गुस्सा है, पुरानी गल दा पुरानी खोज के कढ़नी है। लिखा है अहमक हमाकत को खोज के निकालता है,
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ भी किया सी। वहीं अदालत का काम शुरू हो जाता है। खैर नूह ने बड़ा समझाया, करते करते 2018 आ गया। 18 के बाद अब कौन सा साल आ गया? 2019 आ गया। और उसने उस कश्ती को तैयार कर लिया। जब उस कश्ती को तैयार कर लिया, अब लोग देख रहे हैं कश्ती तो तैयार हो गई है, ये 19 में ये काम तो हो गया है। अब इस साल के अंदर खुदा की तवज्जो है। अब जब बारिश शुरू हो रही है, लोग पी के होर मजे कर रहे ने, वाह वाह कनिया पै रही ने, कई कमीजा ला के चल तेरी पेत मार जाएगी, गुनाह मरन ना मरन, पेत ते तेरी मरनी आ गुनाहां दी जान ना छड़ी, पेत दी जान छड़ दे। कई वहां बारिश में भीग रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जोए नहीं कर रहे, इंजॉय कर रहे हैं। वाह भाई वाह। बारिश जब बढ़ती जा रही है, बाबा बढ़ गया कश्ती च, उन्हें क्या हुण फिर जेड़ा हुंदा जे हुंदा रहे। मैंने बहुत समझाया है। कोई कश्ती के अंदर चला गया, जब बारिश बढ़ते बढ़ते उनके घरों पर, उनके कमरों पर देखा कि ये तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, ये साल तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। फिर उन्होंने आवाज मारी, हम तो मर रहे, हम तो हलाक हो रहे हैं, हमें बचाओ। उसने बोला अब 2019 आ गया है, अब बचने का चांस नहीं है, अब बचने का चांस। उसने कश्ती बनाकर अंदर चला गया। और उस कश्ती के कितने पोर्शन थे किसी को पता नहीं। ये बात ने याद रखना है। मैं तुहानू 2019 ही पूछना जे, बीच ना याद रखे जे। उसके 3 पोर्शन थे। कितने पोर्शन थे? 3 पोर्शन बनाए। खुदा ने बोला 3 पोर्शन बना, और सारा जोड़े जोड़े इसके अंदर बंद कर दे, और अपने बच्चों को, अपने खानदान को इसके अंदर ले जा। ये साल बारिश होने वाली है, ये साल तूफान आने वाला है, ये साल बर्बादी का साल है। और मैं नहीं चाहता कि ईमानदार शख्स मरे, मैं नहीं चाहता खुदा परस्त खुदा तरस मरे। उसने खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया। अब जब तूफान बढ़ गया है तो लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। हुण बारी नहीं पीनी, बड़ियां बारियां हो गई ने, पर उस टाइम कोई बारी नहीं मिलेगी। याद रखिए, जिंदगी में एक ही दफा जन्म है, कोई दूसरा जन्म नहीं है। ये नहीं है कि 100 साल के बाद बंदा जिंदा है 100 साल हो गए हैं, 100 साल के बाद भी मैं कहता हूं इंसान नहीं बना, बल्कि वो कहते हैं सांप बन गया। बन गया कि नहीं सांप? 100 साल का बंदा हो गया, सांप बन गया। उसने बहुत समझाया है, पर लोगों ने नहीं सुना। अब जब वो पोषण में चले गए हैं, बंद हो गए हैं, वहां तूफान इतना आ गया है कि सारी दुनिया गर्क हो गई, खत्म हो गई। और बचे कौन थे? जो उस कश्ती के अंदर थे। अब वो कश्ती के कितने पोर्शन थे? कितने पोर्शन थे? वो बाहर वाले आदि सिर्फ आवाज आए, अंदर वाले आदि ना, जेड़े मैंने टीवी च वेख रहे हैं। कितने पोर्शन थे? बड़ी घट आवाज है। कितने पोर्शन थे? 3 पोर्शन थे। वो तो कश्ती के अंदर 8 जाने जाकर सेफ हो गई। वो तो तूफान से बच गई, बर्बादी से बच गई, हलाकत से बच गई। अब 2019 में हमारे लिए कश्ती कौन सी है? उसके भी 3 पोर्शन है। कौन से पोर्शन है बताओ? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा। अब जो हमारे लिए लकड़ी की कश्ती तैयार हुई है वो यीशु मसीह है। अब जो उसके अंदर आ गया है, अब जो उस कश्ती के अंदर आ गया है वो 2019 में बच गया है। हालेलुया।
वो तो नूह की कश्ती थी, खत्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब 19 के अंदर एक नया खादिम आया है, जो लफ्जों का खादिम नहीं, बातों का खादिम नहीं है। वो एक जगह पैगाम सुना रहा था, पैगाम सुना रहा था, और वहां एक औरत आई जो कितने बरस से बीमार थी और कुबड़ी थी। याद है कि नहीं किसी ने? कितने बरस की? जो कुबड़ी औरत थी कितने बरस से बीमार थी? नहीं कोई सही दास रहे। 40 बरस से। कितने बरस से? 40। नहीं नहीं, नो नो नो, 38 बरस आ रहा, मंजी चौक के फिर रहे। याद रखना, मैं आपसे ये पूछूंगा, कलाम को याद रखिया कर। लिखा वो 18 बरस से, कितने बरस से? 2018 दी वो कुबड़ी औरत, समझ आ रही है? 2018 की कुबड़ी औरत 2019 में चर्च में आई, और वहां मैसेज कौन दे रहा है, पैगाम कौन दे रहा है, बोध कौन कर रहा है, समझा कौन रहा है? वहां पैगाम देने वाला आपका और मेरा यीशु मसीह है। वहां खुदावंद यीशु मसीह है। चर्च वो 16, 17, 18 साल से 2018 तक चर्च जाती रही है, मगर वो 2019 में फिर आई है। आज कितने लोग हैं सालों साल से झुके हुए हैं, जिनकी निगाहें नीचे लगी हैं। वो समझ रहे हैं जैसे 2016-17 था वैसे ही 19 है। उस औरत की आंखें कई साल कलीसिया में आई हैं, पर वो नीचे देख रही है, ऊपर नहीं। लेकिन जब 2019 आ गया, वहां मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा यीशु मसीह खड़ा है। 2019 में यीशु मसीह खड़ा हुआ है। वो औरत आई है, वहां झुकी हुई है, हालातों ने झुका दिया है, परेशानियों ने झुका दिया है। साल बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, एज भी जा रही है, जिंदगी भी जा रही है, वक्त भी वेस्ट हो रहा है, और कोई उम्मीद नहीं, कोई आस नहीं, कुछ नहीं नजर आ रहा। साला साल की बीमारी और लाइलाज बीमारी है, और ना कोई हल है, ना कोई बचाने वाला है, ना कोई छुड़ाने वाला है। जब भी आई है बस दुआ करवाई है और चली गई। उसने फिर बोला, आज कोई नया खादिम कलीसिया में आया है, आज कोई नया खादिम आया है। आज एक नया खादिम आया है जिसके पास 2019 का मसला हल करने की कुदरत है। अब वो झुकती हुई, गिरती हुई, बिल्कुल थकी हुई, ईमान भी खत्म हो गया, उम्मीद भी खत्म हो गई है। साल हाँ साल जैसे जिंदगी चल रही है वैसे की वैसे ही चलती जा रही है। पर जैसे ही यीशु मसीह के पास आई है, गौर से सुनिएगा, जैसे ही यीशु मसीह के पास आई है, मसीह ने आके कहा कि ऐ औरत, तू अब कुबड़ी नहीं रही बल्कि सीधी हो जा। हालेलुया। आपके मसलों का हल किसी के पास नहीं है, पर यीशु मसीह के पास है। आमीन, आमीन। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक हस्बैंड वाइफ कहीं बड़ी वादियों में घूम रहे थे, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत वादियों में घूम रहे थे। ऐ ना समझा जे मैं ते तुम्हारी भाभी, हाँ वो तो घूमते ही रहने आसी। बड़ी खूबसूरत वादियों में घूम रहे थे वो लोग, और हुआ ये कि उनकी जिंदगी दुरुस्त नहीं थी। क्या उनकी जिंदगी दुरुस्त नहीं थी?
उतो बड़े सोने, बीवी ने भी सुर्खी खिंच के लाई है, बंदे ने भी सवांदा वाह के आया, जल शल ला के, कोट वोट टाई वाई लगा के। तो जब भी वो दोनों आपस में बैठते उनका काम यही था झगड़ना। तू तनख्वाह नहीं पूरी देंदा, तू तो मैनू पूरी अपनी कार दा सिस्टम नहीं चलांदा। तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं क्या करूं, जितना होता है करता हूं। बीवी कहती है कि मैं भी करनी है, फिर भी पूरी नहीं पेंदी। उन्होंने क्या काम किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने गलत काम शुरू कर दिया, चोरी चिकारी शुरू कर दी। जेड़ी दुकान ते गए, जेड़ी कोई शहर टाए चढ़ी, कोई पापड़ चढ़े, सिलेंटी चढ़ी, जो चढ़ी बना छप्पड़ कर लेने। उनका यही काम चलता रहा और साथ साथ दुआ भी चलती रही। करते करते उनकी जिंदगी गुनाह, गलतियों, नाराजगियों, नापाकियों में बढ़ते बढ़ते और बढ़ गई। अब वो चर्च की जान भी नहीं छोड़ रहे और गुनाह की जान भी नहीं छोड़ रहे। चर्च दी भी मीटिंग नहीं छाड़ रहे थे तो गुनाह दी भी मीटिंग नहीं छाड़ रहे। दोनों मीटिंगें साथ ही चल रही हैं। एक दिन हुआ क्या, जब वो साहिलों पर, समुद्रों पर खूब इंजॉय कर रहे थे, खुदा ने उनको समझाया कि तौबा कर दो, छोड़ दो ये काम। खुदा तेनों की पता बच्चे पालने ने, घर दियां जरूरतां ने, तेरे को नहीं पता खुदा हम कितनी मुश्किल से इनका सारा सिस्टम चलाते हैं। बजाय के खुदा उन्हें समझाए, वो खुदा को समझाने लगे। खैर जब वो घूम रहे तो हुआ ऐसा, वो किसी पहाड़ पर करते करते चढ़ गए तो उसकी बीवी का अचानक पांव स्लिप हो गया और वो नीचे गिरने लगी। और जैसे ही गिरने लगी उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ लिया। अब उसका हस्बैंड भी जब गिरने लगा, उसने करते करते एक टहनी पर हाथ डाल दिया। अब बोला खुदा तुहानू पता फिर जो बंदा फसिया है उदो तो फिर खुदा बस हुण मैनू कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। बस जब वो फंस गए वहां, खुदा ने कहा तुमने कोई काम नहीं करना, बस तौबा कर लो। उन्होंने बोला खुदा तू एक दफा सानू थले दे ला, फिर तौबा भी भेज लांगे। खैर वो टहनी करते करते बहुत लचकदार थी, वो गिरने वाली हो गई। उन्होंने बोला खुदा हमें बचा ले, हम नहीं चाहते कि इस साल में हलाक हो जाए, हम नहीं चाहते इस साल के अंदर हम मर जाए। खुदा ने बोला मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं, अभी इस टहनी को छोड़ दो। उन्होंने बोला खुदा मर जाएंगे, खुदा हमारा कुछ बचेगा नहीं, हम दोनों हलाक हो जाएंगे। अगों बच्चियां दी भी प्लानिंग है, स्कूल दी भी प्लानिंग है, सारी प्लानिंग डिसमिस हो जाएगी। अब वो खुदा की बात नहीं मान रहे, खुदा की आवाज को नहीं सुन रहे। खुदा ने बोला छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं खुदा तू आ हमें बचा। खुदा कहता है मेरे फरमाने से पहाड़ मैदान हो जाते हैं, मेरे कहने से तुम छोड़ते नहीं। खैर करते करते उन्होंने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। करते करते वो टहनी एक से दम टूट गई, वो दोनों नीचे खाई में आके मर गए, दोनों मर गए। अब जैसे मर गए खुदा के पास पहुंचे। उन्होंने बोला खुदा तू हमें बचाने नहीं आया, खुदा तू हमें छुड़ाने नहीं आया। खुदा ने बोला मेरा फरमान लिखा आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। उसने फरमाया राह हक और जिंदगी मैं हूं। उसने फरमाया मेरा कलाम कभी भी बेतासीर नहीं। जब मेरे कलाम की बात नहीं मान रहे, जब मेरी बात नहीं मान रहे, मैं तुम्हें कह लूं कि छोड़ दो। इसी तरह तुम लोगों ने दुनियादारी को भी पकड़ा है, इसी तरह और बुरे कामों को भी पकड़ा है। ना उनको छोड़ते हो, ना अपने कामों को दुरुस्त करते हो।
ना उन हरकतों को छोड़ते हो, ना उन कामों को छोड़ते हो। जैसे उसने टहनी छोड़ी वो मर गया, इसी तरह इंसान का भी हाल है। वो साल ब साल ना वो चीजें छोड़ता है, ना वो काम छोड़ता है, ना अपने आप में तब्दीली लाता है। आपको कोई तब्दील नहीं कर सकता, आपने अपने आप को खुद तब्दील करना है। आमीन। आ रही है कि जा रही है? आ रही है। टहनी वाली आई जे कि गई जे? आई है। इसी तरह कुछ चीजें इंसान ने पकड़ कर रखी हैं, ना उनको छोड़ता है। खुदा चाहता है ये चीजें छोड़ दे। तेरे लिए शिफा के दरवाजे हैं, बरकत के दरवाजे हैं, रिहाई के दरवाजे हैं। अगर तू ये चीजें नहीं छोड़ रहा, अगर ये चीजों से तू नहीं मुड़ रहा, अगर ये चीजों से तेरा वास्ता लिपटा रहता है, तो फिर याद रख तेरे लिए मौत के दरवाजे खुले हैं। और नए साल के लिए हमारे लिए खुशखबरी ये है कि लिख, और साल के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें तेरी तरफ, मेरे साथ रहिए, तेरी तरफ लगी रही, हमारी तरफ लगी है। और 2019 खुदा ने जिनको तोड़ा दिया है, आपको एक तोड़ा दिया है, आपके पास एक खिदमत है। जरूरी नहीं आप कलाम सुनाते हैं, ये खिदमत है। कोई साउंड चलाता है, कोई सांस बजाता है, कोई गरीबों की मदद करता है, कोई नेकी करता है। खुदा आपको इस साल कोई खिदमत देना चाहता है। हम कॉलिंग को सुनते नहीं, समझते नहीं। ये साल आपने खुदा की आवाज को सुनना है। ये साल खुदा चाहता है कि मैं आपको खिदमत दूं, आपको कोई जिम्मेदारी दूं, किसी गरीब की मदद कर दें, ये भी एक खिदमत है। ऐ नहीं गरीब नू कपड़े दे दिते ने ते बाद लड़के ते ओदे खून नचोड़िया है, वेखी मैं दे लई ऐ कीता, ओ ऐ दी जान छाड़ दो। ये जान जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब है कि आप खुद ही में हैं। और ये भी कहना छोड़ दे नेकी कर, और ये तो ईमानदार निकम्मे कहते हैं जिनको पता ही नहीं कि नेकी करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। हमने ईमानदार ही वो है जो नेकी करता है। खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, किसी की हेल्प करना, किसी को उठाना, किसी को बड़ा करना, किसी को आगे लेकर जाना। खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, थोड़ा नहीं देता कि एक दूजे दे सिर च मारिया है। कईयां नूं थोड़ा मिले, एक दूजे दे सिर च खड़कान ले। बातों का थोड़ा मिला हुआ है, किसी नूं हत्थां दा थोड़ा मिलिया है। हमें खुदा तोड़ा देना चाहता है। बहनों को, बेटियों को, नौजवानों को इस साल के लिए ये मैसेज है कि खुदा चाहता है कि तब्दील हो जाओ। तब्दील किसी को ना करने की कोशिश करें, अपने आप को करें। आप तब्दील हो जाएंगे, हालात खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगे। दुआ करवाते रहें, हालात नहीं बदली होंगे। ना गुनाह छोड़ रहे हैं, ना खुद ही छोड़ रहे हैं, ना नापाकी छोड़ रहे हैं, ना नाराजगी छोड़ रहे हैं। जिस तरह 16, 17, 18, 19 खावांगे ते नंग जावेगा, सोवांगे ते खावांगे, पियांगे ते नंग जाएगा। इसको ऐसे नहीं जाने देना। ये खुदा ने आपकी जिंदगी में साल बख्शा कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। और खुदा चाहता है कि आप इस साल में बहुत सा फल लो। और खुदा चाहता है कि इस साल खुदा आपको तरक्की दे। इस साल चाहता है खुदा आपको बढ़ाए। ये साल आपकी रिहाई का साल है। जो काम आपके पिछले साल नहीं हो सके, वो कश्ती के अंदर दाखिल हो गए थे तो वो बच गए हैं, उनके काम दुरुस्त हो गए। हमारे लिए तो एक सलीब पर चढ़ा है जो लकड़ी पर है, उसमें दाखिल हो जाए, आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। इसी साल के अंदर आप एक टारगेट बनाएं कि मैंने दुआ करनी है। आप एक टारगेट बनाएं कि मैंने बाइबल पढ़नी है।
आप एक टारगेट बनाए कि मैंने अपने बच्चों को खुदा का कलाम सुनाना है, सिखाना है। सोने से पहले ऐ नहीं, सोन तो पहला उन्होंने कोई टार्जन की कहानी सुना देती, किते उन्होंने कोई फिल्म वहा देती, चल हों ते सो जाएगा। फोन पकड़ा देता, कार्टून वेंदा रहे, वो बड़ा होके आप ही कार्टून बन जाता है, कभी इधर जंपा तो कभी उधर जंपा। उनको खुदा का कलाम दिखाए, खुदा का कलाम सुनाए, अपनी जिंदगी के अंदर टारगेट बनाए कि मैंने अपनी जिंदगी में ये करना है। ये साल मुझे खुदा ने दिया है औरों की बरकत के लिए, ना कि हम लानत का सबब बने बल्कि औरों के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। पक्कनते नहीं ना डे, फिर ठीक है। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा चाहता है अपनी कौम के लिए दुआ करें। आपको नहीं पता पाकिस्तान के अंदर अगर फसल खत्म हो जाए, बारिश ना हो, तो इमरान खान जिन्ना मर्जी तेल ला ले, नहीं जे पैनी, चाहे कोई भी केमिकल डाल ले, बारिश नहीं पड़ेगी, चाहे कोई भी बीज बोले, बीज नहीं उगेगा। लेकिन वो साल के शुरू से, साल के आगाज से जब रास्तबाज ईमानदार दुआ करेगा तो इस मुल्क में बारिश होगी। आमीन, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। सब हाथ आसमान की तरफ उठा लें, हाथ आसमान की तरफ उठा लें और बड़ी गौर से सुनिएगा, बड़ी गौर से सुनिएगा, एक दूसरे से बात ना करें, गौर से सुनिएगा। जो दुआ आप कर रहे हैं आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आप क्या दुआ कर रहे हैं, क्या दुआ करनी चाहिए। अपनी जिंदगी में टारगेट लेकर दुआ करें, अपनी जिंदगी में कुछ प्लान लेकर दुआ करें। ऐसे नहीं दुआ की और चले गए। आइए एक लम्हे के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं और अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें और कहिए, खुदावन तूने ये साल दिया है, मैं इस साल में तेरी खिदमत करूंगा, मैं इस साल में तेरी पहचान में बढ़ूंगा। इस साल में बहुत सारी रूह है जो गुनाह में, तारीकी में, नापाकी में है, खुदावन तेरे कलाम से उन्हें आजाद करूंगा। आइए दुआ करते हैं एक लम्हे के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने खानदान के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। खुदा ने आपको ये साल दिया है, इस साल के लिए आप शुक्रगुजारी करें। आज से खुदा से अहद करें, ये अहद का साल है, ये अहद का साल है। आज खुदा से अहद कर जाएं कि मैं रोज दुआ करूंगा। आज खुदा से अहद करके जाएं कि मैं रोज कलाम पढ़ूंगा। आज खुदा से अहद करके जाएं कि मैं तेरी हजूरी में प्रस्तिश करूंगा। आज खुदा से अहद कर जाएं कि खुदा मैं बिला नागा तेरी प्रस्तिश करूंगा। आज खुदा से अहद करें। आपके पास 2 मिनट है, दुआ करें। आपके पास 2 मिनट है, अपने साल को जाया मत होने दें, अपने साल को वेस्ट मत होने दें, अपने साल को जिंदगी से जाने मत दें, इस साल को, इस वक्त को हाथ से जाने मत दें। एक दूसरे को मत देखिए बल्कि यीशु मसीह को देखिए जो आपकी जिंदगी के साल बढ़ा सकता है, बल्कि सालों साल आपको बरकत देगा। अपने घर के लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने खानदान के लिए दुआ करें, अपनी जिंदगी के लिए दुआ करें, अपनी जिंदगी के लिए दुआ करें, अपने आप के लिए दुआ करें। आपके पास मौका है, अपने लिए दुआ करें, दुआ करें अपने लिए। खुदा से बरकत को मांगिए, बरकत को मांगिए। लिखे जोरावर आसमान की बादशाही को छीन लेते हैं। ओ जोर मारिए खुदा के जोर, जोर मारिए खुदा के जोर, खुदा के जोर बरकत ले लीजिए, खुदा के जोर बरकत को ले लीजिए, खुदा के जोर मस्सा को ले लीजिए। कहिए, खुदावन मैं ईमान रखता हूँ, ईमान रखती हूँ, ये साल मेरी बरकत का साल है, ये साल मेरी रिहाई का साल है, ये साल मेरी खुशियों का साल है। और जो काम पिछले सालों में नहीं हो सका, शायद पिछले साल आप डिस्टर्ब रहे हैं, शायद पिछले साल आप बड़े मायूस रहे हैं, शायद पिछले सालों में आप परेशान रहे हैं। आज खुदा से कहिए, ये साल मेरे लिए खुशी का साल है। खुदा के साथ
अपनी दुआ को खुद सुने, मैं क्या दुआ कर रही हूँ, मैं क्या दुआ कर रहा हूँ। आपको अपनी दुआ की खुद आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए कि मैं क्या दुआ कर रहा हूँ, मैं क्या दुआ कर रही हूँ। दुआ करें, दुआ करें, वक्त जाया मत करें, दुआ करें। लिखे दुआ में हिम्मत ना हारो। आप ये साल का आगाज दुआ से कर रहे हैं। लिखे काम या कलाम जो कुछ करते हो यीशु के नाम से करो। आपने आगाज यीशु नाम से किया है, आपने स्टार्ट यीशु नाम से किया है, तो यकीनन यीशु भी उतरा है बरकत देने के लिए। ओह वेलकम जीसस, वेलकम जीसस। जितने बाहर वाले भी हैं वो भी अपने लिए दुआ करें, जितने बाहर मुझे देख रहे हैं वो भी दुआ करें, दुआ करें। कोई इधर उधर ना देखे, अपने साथ वालों को ना देखे, बल्कि देखे मेरे साथ यीशु मसीह है, ये देखे मेरे साथ खुदा का बर्रा खड़ा हुआ है जो आपको बरकत देने के लिए उतरा है। कोई शख्स आपको बरकत नहीं दे सकता, कोई इंसान आपको बरकत नहीं दे सकता, आपको बरकत यीशु मसीह दे सकता है। वो बरकत का मंबा है, वो रिहाई का मंबा है। जो काम पिछले सालों में नहीं हुए वो इस साल में खुदा करेगा, वो इस साल में करेगा। शायद आपने पिछले साल दुआ नहीं की, इस साल खुदा से प्रॉमिस करें, खुदा के साथ लिपट जाए। वेलकम जीसस, वेलकम जीसस, थैंक यू जीसस। आज से इकरार करें, आज आप अहद करके जाएं। किसी इंसान से अहद ना करें, अपने दिल पर हाथ रख के खुदा से अहद करें। मैं दुआ करूंगा, मैं कलाम पढ़ूंगा, आज खुदावन मैं लोगों की बात नहीं बल्कि तेरी बात सुनूंगा, क्योंकि तेरी बात सुनने में मेरी बरकत है, तेरी बात सुनने में मेरी शिफा है, तेरी बात सुनने में मेरी जिंदगी है, तेरी बात सुनने में आज खुदावंद मेरी रिहाई है। दुआ करें खुदा के लिए, दुआ करें, अपना वक्त जाया मत करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें। ये साल आपको आज़ादी का साल दिया गया, ये साल आपके लिए ब्लेसफुल साल है, ये साल आपके लिए ब्लेसफुल साल है, ये साल अहद का साल है, ये साल अहद का साल है। इस साल खुदा के जुर अहद करें कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। वो लिखा कौन सी चीज है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी। इस साल खुदा के साथ चलना है, इस साल खुदा के साथ लिपटे रहना है। हालात ना देखिएगा, यीशु मसीह को देखिएगा, दुनिया को ना देखिएगा, यीशु मसीह को देखिएगा। ओह वेलकम जीसस, वेलकम जीसस। आइए तशरीफ। आए जिंदा आसमानी बाप, मैं उसी यीशु में शुक्रगुजारी करता हूँ। क्या खुदावन ये साल इनके लिए बरकत का साल है, ये साल इनकी रिहाई का साल है। और आए खुदावन जो अहद तूने इनके साथ किया है वो अहद यीशु नाम से कायम रहे, यीशु नाम से कायम रहे खुदा। आए खुदा इनके लिए बरकत के दरवाजे यीशु नाम से खुल जाए खुदा। इस साल इनके लिए बरकत के दरवाजे खुल जाए खुदा, और जितने काम इनके लिए पिछले सालों में नामुमकिन थे वो इस साल में मुमकिन होना शुरू हो जाए खुदा। आए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हर साल। आए खुदा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आधा साल नहीं, बल्कि हर साल तू हमारे साथ रहता है। तो इस साल भी हमारे साथ रहता। पूरी कलीसिया को छू खुदा, इन्हें बरकत दे खुदा, अपने जलाल और अपनी अगुवाई के लिए खर्च और इस्तेमाल कर, तेरा पाक और पवित्र नाम लेकर मांगते हैं। आमीन आमीन। सिर उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया। बड़ी कम आवाज आ रही है। हालेलुया हालेलुया। अब एक दूसरे को स्माइल देकर कहे नया साल मुबारक। स्माइल देकर, एंजली मुंह बना के। अब मेरी तरफ जरा स्माइल देकर कहे नया साल मुबारक। आपको भी मुबारक। दांत नजर आने चाहिए। हालेलुया। ये साल आपने दुआ किया, खुदा ने आपको बरकत दे दी है। आमीन। हाँ, बाजी रशीदा से बड़ी दरखास्त है, वो आगे आ जाए। इसके
बहन रशीदा से दरखास्त है वो आगे आ जाए। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज चर्च आए हैं ਉਹਦੇ बाद दिल करेंगे अगले नवे साल से नजर आ। हाँ, कितने लोग हैं जो आज चर्च आए उसके बाद अगले साल या 24 नूं या ईस्टर ते कदी कदी चले गए, दिल होया या बीमार ज्यादा हो गया या बीमारी की वजह से दुआ करवा ली। गौर से सुनिएगा। हेलो बेटा, बातें नहीं करें, गौर से सुनिएगा। इस साल में बीमारी भी आ जाए, तकलीफें भी आ जाए, ये ईमान रखे कि यीशु भी वहां आया हुआ है। आमीन आमीन। बहन रशीदा के साथ मिलकर जो भी गीत ज़बूरें गाते हैं और खुशी से खुदावंद के हुजूर अपने हदिये जात हेलो हेलो मसीह यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। गीत गाएंगे, नए साल का गीत है। नया आसमान होगा, नई ये जमीन होगी, बरे के लहू से धुली एक बड़ी भीड़ होगी। सब मिलकर गाएंगे, जिनको नहीं आता वो रिपीट में गा सकते हैं। नया आसमान होगा, नई ये जमीन होगी, बरे के लहू से धुली एक बड़ी भीड़ होगी। नया आसमान होगा, नई ये जमीन होगी, बरे के लहू से धुली एक बड़ी भीड़ होगी। नया आसमान होगा। के
गाएंगे, कर लो तैयारी यसू आन वाला है, बदला ते मुखड़ा बहान वाला है। कर लो तैयारी यसू आन वाला है, कर लो तैयारी यसू आन वाला है, कर लो तैयारी यसू आन वाला है, कर लो तैयारी यसू आन वाला है। बदला ते मुखड़ा बहान वाला है, बदला ते मुखड़ा बहान वाला है, कर लो तैयारी यसू आन वाला है, कर लो तैयारी यसू आन वाला अमला तेरे किया दी पल्ले पल्ले बने ले, अमला तेरे किया दी पल्ले पल्ले बने ले, छड़े पाई बतिया दे काम चंगे करे ले, छड़े पाई बतिया दे काम चंगे करे ले। सुनते होए लोकां नू हसान वाला जे, सुनते होए लोकां नू हसान वाला जे, कर लो तैयारी यसू आन वाला है, कर लो तैयारी यसू आन वाला है। चल आसमान उते माल जमा कर ले, चल आसमान उते माल जमा कर ले, उते ना कोई संग कीड़ा माल जमा कर ले, ओदे नाल संग कीड़ा माल जमा कर ले। ना कोई चोर ना कोई लगान वाला है, ना कोई चोर ना कोई लगान वाला है, कर लो तैयारी यसू आन वाला है, कर लो तैयारी यसू आन वाला है। यसू जावे अपनी मकान तौबा कर ले, यसू जावे अपनी मकान तौबा कर ले, छेती छेती करे पाई गल आज मान ले, छेती छेती करे पाई गल आज मान ले। ओही ताज जिंदगी दा मान वाला जे, ओही ताज जिंदगी दा मान वाला है, कर लो तैयारी यसू आन 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 वाला है। बदला से मुखड़ा बहार वाला है, बदला से मुखड़ा बहार वाला है, कर लो तैयारी यसू आन 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 वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। कर लो तैयारी यसू आन वाला है। हैं? आज हुणे यसू आइए, कौन कौन तैयार? सच्चाई देना, हाथ उत्ते करो, तो बाकी कर लो तैयारी यसू। 2018 च जिन्नी सुस्तियां हो गई ने, 2019 असा अपने आप की करना है, अपने आप को रेडी करना है, तैयार करना है, किसी शादी ब्याह वास्ते नहीं बल्कि यसू दी आमद वास्ते। आमीन। बोलो यसू आने वाला है, नाल वाले नु कोई यसू आने वाला है, जरा खुशी ना को
दूल्हा राजा आने वाला है, प्रभु आने वाला है, बादशाह आने वाला है। तैयारी कर लो, घर जाके तैयारी कर लो। आमीन। 2019 हमारी बरकत का साल है। 2019 हमारे लिए सरफराजी का साल है। 2019 हमारे लिए रूहानी तरक्की का साल है। 2019 हमारे लिए सरफराजी का और तरक्की और बुलंदी का साल है। कहे आमीन। कौन कौन चाहते हैं 2019 में खुदा मुझे इस्तेमाल करे? अद्धा इस्तेमाल होना है, थोड़ा जा पूरा इस्तेमाल होना है। हालेलुया, हालेलुया। वो दयानतदार नौकर जानकर हमें क्या करता है? खिदमत देता है। 2018 में बहनों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने खिदमत की। किसी ने साज बजाए, किसी ने वर्शिप की, किसी ने लीड की, प्रिजाइडिंग की, मैसेजेस दिए, क्वायर ने अपनी खिदमत की, शीट मीटिंग्स में, एवेंजलिज्म में नौजवानों ने खिदमत की। कई पुत्रों गिरफ्तार केस आए, वहाँ पर गए 3-3 दिन और नाइट पे मीटिंग्स, सारी रात दुआ करते रहे। और जब बड़ी छुट्टी होती थी कलीसिया मिलकर नाइट पे मीटिंग करती रही। और मीडिया टीम, साउंड सिस्टम और जो सफाई करते रहे, हर एक को खुदा ने इस्तेमाल किया। और मैं आप सबका खुदा के ज़रिए में शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने आपको इस्तेमाल किया। और आपने हदिये नजराने से, चाहे जैसे भी आपने खिदमत की है, आए अपने यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। चाहे आपने चर्च डेकोरेट किया, चाहे आपने सुबह अनाउंसमेंट की, चाहे आपने इस मिस्ट्री के थ्रू और जगह जाकर गवाही दी, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आपको 2019 में भी कायम रखे। हालेलुया। लेकिन वही डाली कायम रहेगी जो क्या लेकर आएगी? अगर हम फल नहीं लेकर आएंगे तो यीशु की करेगा? बेफायदा है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। खुदा हमसे खिदमत चाहता है। 2018 में जो लोग, जो नौजवान, जो फैमिलियां हमें मिली हैं, मैं चाहता हूँ 2019 में आप खिदमत करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं खिदमत के लिए? हालेलुया। कौन कौन तैयार है? तैयार हो तो फिर बेदारी देना। फिर खिदमत करनी है, वो वाली खिदमत नहीं करनी और सब सानू ए भी खिदमत दे दो, सानू ए भी दे दो, ते करनी एक भी नहीं। आज तो मैं चर्च दी की करांगा? सफाई करनी। की करनी है? भैन जी आए नहीं सो सफाई कर, भरा जी आए नहीं सो, असी जी बिजी हो गए सा, असी मसरूफ हो गए सा। उंज दी खिदमत नहीं करनी। अपने तोड़े को, जो आपने तोड़ा लेना है, उसको आपने वॉश करना और चमकाना है। हालेलुया। जो काम करो ये जान के करो कि किसके लिए करते हो? खुदा के लिए। पास्टरां वास्ते? दसो। हनी भाई वास्ते? किदे वास्ते काम करना है? मैं आप ही भी, हनी भाई भी खुदा दा नौकर, मैं भी ओदी खिदमत कर रहा, तुसी भी काम कर रहे हो, मैं भी ओदी काम कर रहा। असा सब ने मिलकर खुदा दा काम करना है। हालेलुया। इसी से बाप का जलाल जाहिर होता है कि तुम बहुत सा क्या लेकर आओ। और खुदाम के फजल से 2017 से ज्यादा खुदा ने 2018 में हमें ब्लेस किया। खुदा ने हमें जो है वो साउंड सिस्टम की काफ़ी चीज़ें दी, कैमरे खुदा ने हमें दिए, और भी हमें बहुत सारी चीज़ें खुदा ने 2018 में हमें मुहैया की। और सबसे बड़ी बात यह कि गैर कौम वाले, अब समझ जाइएगा, 2 शख्सों को पानी का बपतिस्मा दिया। जोरदार तालियां बजाइए। इस साल की सबसे बड़ी गवाही। बोलो यीशु मसीह की जिंदा सुभान पर जल्द आने वाला। खुदावंद ने हमें सलाइक समझा कि हम ये काम करने वाले हों, और मेरा ईमान है कि आप में से हर एक को खुदावंद 2019 में इस्तेमाल करेगा, ना कि सिर्फ अपने बल्कि गैर कौम वाले भी आपके वसीला से ईमान लेकर आए। यीशु मसीह के शागिर्द कौन थे? इंसान ही सन्ना, ऐ मासपोटी से फरिश्ते ते नहीं सन्ना। उन्होंने भी की कीता सी? काम कीता सी, खिदमत कीती सी। ते असां भी की करनी है?
तैयार हो खिदमत करने वास्ते? आमीन। वो वाला काम नहीं करना, गाई जाओ तो वक्तों तक नहीं लाना, बल्कि 2019 असा इंज दा काम करना है कि 2020 असी हो शुक्रगुजारी करें। आमीन। हालेलुया। 2019 में जो खिदमत करना चाहते हैं, इस कलीसिया के लिए बढ़ना चाहते हैं या वैसे खिदमत करना चाहते हैं, आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खास तौर पे आज उनके लिए दुआ होने को है। साल के पहले दिन, पहले शुरू के घंटों में आपके लिए ब्लेसिंग मांगेंगे, और मेरा ईमान है कि इस साल के आखिर तक खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, और तारीकी में नहीं बल्कि नूर बनाकर। आमीन। हालेलुया। जो खिदमत करना चाहते हैं, वाकई खिदमत की रूह से हैं, ये खुदावंद हमें तोड़ा दे, हम काम करें खुदावंद के घर के लिए, खुदावंद के लिए काम करने वाले हों, जो हमें खिदमत मिले उस खिदमत को दयानतदारी के साथ करने वाले हों, सिर्फ और सिर्फ वो अपने कदमों पर खड़े हों, ताकि हम उनके लिए दुआ करें, ताकि साल में आगे बढ़ने वाले कोई किसी की तरफ ना देखे। आपने अपना हिसाब देना है, ना किसी ने किसी का हिसाब देना है। बेटे ने अपना हिसाब देना है, बाप ने अपना देना है, आपके दोस्त ने अपना हिसाब देना है, आपने अपना हिसाब देना है। अगर आप वाकई दिल से खुदा की खिदमत करना चाहते हैं कि आपको खिदमत मिले, खुदावंद आपको इस्तेमाल करे, तो आज वो चाहता है कि आपको वो खिदमत मिले, आप वो काम करें, ताकि आप ब्लेसफुल ठहरने वाले हैं। हाथों को उठाइए आसमान की तरफ। हालेलुया। तेरा हालेलुया। 2019 में आप खिदमत करने वाले हैं। आए सब पाकरू की रहनुमाई मांगे अपने लिए, पाकरू की रहनुमाई मांगे। पाकरू में जोर दे, पाकरू मुझे जोर दे, फर्दन दुआ करें, पर्सनल प्रे। पाकरू मुझे जोर दे, ताकि मैं तेरी खिदमत दयानतदारी के साथ 2018 में जितनी लापरवाही हो गई है, सुस्तियां हो गई हैं, काहिलियां हो गई हैं, 2019 में ऐसा ना हो। दुआ करें मुझे जोर दे, जो खिदमत करना चाहते, यीशु के जो नाम। बहनें, जो भाई 2019 में खिदमत करना चाहते हैं, आसमानी बाप यीशु के नाम से हालेलुया। खुदा पाक करो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरी कुव्वत मुझ में आके ठहरे। खुदा मुझसे खिदमत मांग, खुदा पाक करो, यीशु के कहीं नाम मुझे इस्तेमाल मुझे कर, ड्राइव कर, मुझे कंट्रोल कर आसमानी बाप, मुझे इस्तेमाल कर। God use जो तेरे खिदमत दी, मैं तेरा शुक्र करता। आसमानी बाप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा खिदमत ब्लेस खुदा खिदमत दे, तोड़ दे आसमानी, क्योंकि इस साल हमने बहुत काम करना है। खुदावन जो तोड़ दयानतदारी में आसमानी बाप, सेमिनार्स हैं, स्ट्रीट मीटिंग्स हैं, एवेंजलिज्म के लिए हम बहुत सी जगहों पर जाने वाले हैं। रूह पाक यीशु के नाम से आकर ठहर। इस साल हम बहुत काम करने वाले हैं, तेरी कुव्वत यीशु 2018 से डबल काम करना है। सामर्थी नाम में सो वो लोग चाहिए जो वाकई मेहनत करेंगे, जो वक्त देंगे, जो काम करेंगे, जुस्तजू के साथ, लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ, बगैर किसी झगड़े के साथ जो काम करेंगे, बगैर किसी हसद के साथ जो काम करेंगे, आए वो अपने आप को रेडी करें। पाकरू आपके वसीला से काम करने वाला है। और मेरा बस सामान गैर जुबान में भी आप दुआ कर सकते हैं। कहीं खुदावंद मुझे इस्तेमाल, मैं हासिल हूँ। खुदा का बंदा कहता है कि मैं हासिल हूँ। खुदा मुझे बेच, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। खुदावंद हमें मजदूर बना, तेरे खेत में काम करने वाले, तेरे खेत में मेहनत करने वाले, बहुत सारी रूहों को जीतने वाले। पाखरू का और ज्यादा मसाइन फरमा, और अनंतिंग इन पर ठहर जाए, और शोले इन पर ठहर जाए, और मसा इन पर ठहर जाए, और तेरा जलाल इन में ठहर जाए, और कलाम की कुदरत इन में ठहर जाए, तेरे जोर में बढ़ जाए यीशु, तेरे मसा में तरक्की करें यीशु, तेरे जलाल में तरक्की करेगा। हाथों को उठाइए और कहें खुदा मेरे हाथों को मसा, इन हाथों को इस्तेमाल कर खुदा, इन हाथों को अपने पाक रूह के मसा से भर दे खुदा।
आए मसा मांगे हाथों पर, आसमानी बाप खुदा क्योंकि ये हाथ खुदा के लिए काम करेंगे, आप मेरे हाथों पर ये हाथ खुदा के लिए काम करेंगे। बैठे यीशु के नाम से। हालेलुया। जो खड़े हैं अपनी सोचों पर मसा मांगे, अपनी जुबानों पर मसा मांगे, ताकि गुफ्तगू कलाम के मुताबिक हो। अपने होठों पर मसा मांगे, जो वर्शिप करेंगे अपने गलों पर मसा मांगे। अरे मेरा खुदावंद आपको जोर दे रहा है, पूरे साल का जोर मिल रहा है आप। रे मेरा मंडा डोबरो शोबरो दरो शबीरा बाला समीला जोर में पड़ेगा, मस्सा में पड़ेगा, तेरे जलाल में पड़ेगा, तेरी कुदरत में पड़ेगा, तेरे मस्सा में पड़ेगा। दुआया जिंदगी पड़े खुदा। ये जितने खिदमत गुजार हैं, खिदमत करना चाहते हैं, इनकी दुआया जिंदगी पड़े खुदा, इनकी दुआया जिंदगी पड़े खुदा। लफ्जों की सिर्फ दुआ ना करे बल्कि दिल से दुआ करें। खुदा जब ये रातों को दुआ करे तो तेरा पाक रू इनके ऊपर आकर रातों को जब जोर हासिल करे तो मसा में पर्दे चले जाए। तेरे कलाम का मसा इन पर ठहरेगा, तेरे पाक रू की बारिश इन पर आकर ठहर जाएगा, तेरी कुदरत इन पर आकर ठहर जाएगा। मैं खुदा ये बहुत सा फल लेकर आएगा, रूहानी फल इनमें से नजर आएगा। पाक रू की नेमतें इनके ऊपर जारी हो जाएगा और तेरा जलाल इनके वसीला से। ये बेटियां नबूवत करें यीशु, खुदा रोया देखे यीशु नाम से। कलीसिया के लिए बरकत का सबब बने, मिनिस्ट्री के लिए बरकत का सबब बने। बहुत सारी भटकी रूहों को लाने वाले हो, बहुत सारे खानदानों को तेरी हजूरी में जमा करने वाले हो। और खुदा ये तेरा काम जान कर दिन रात मेहनत करने वाले। खुदा इनके घुटनों पर तेरा जोर मांग लेना, सुस्त घुटने मजबूत हो जाएगा, पीले हाथ मजबूत हो जाएगा, और ये हाथ हमेशा दुआ के लिए उठेगा, ये हाथ हमेशा तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल होगा। हमारा टैलेंट, हमारी एबिलिटी, हमारी कुव्वत, हमारा जोर तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। हम अपने आप को तेरे लहू में छुपा दें। खुदा हम जो खड़े हुए हैं, मैं इनके ऊपर तेरा लहू शात हो जाऊंगा। इन्हें हर तरह की इब्लीस की सारी तासीरों से बचा के रखना होगा। ये हमेशा इब्लीस का मुकाबला करने वाले होगा और अपने तोड़े को चमकाने वाले हों, अपने तोड़े को और डबल करने वाले होगा, और तेरा नूर चमके खुदा, तारीकियां भागे और तेरा नूर चमकेगा। इनके वसीला से इनका घराना बरकत पाएगा, इनके वसीला से इनकी कलीसिया बरकत पाएगा, इनके वसीला से इनका पूरा खानदान बरकत पाएगा, इनके वसीला से इनका इलाका बरकत पाएगा। तेरा जलाल साहिर। ये बहनें, बेटियां, भाई, बुजुर्ग, जितने भी खुदा खिदमत के लिए अपने आप को तेरी हजूरी में लेकर आए हैं, क्योंकि हम किसी इंसान के सामने नहीं खड़े हुए बल्कि खुदा के सामने खड़े हुए हैं कि हम इस साल खुदा का काम करेंगे। कहे खुदा यीशु, मैं इकरार करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ इस पूरे साल तेरी खिदमत करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तुझ में मजबूत होऊंगा, मुझे अपना पाकरू दे, मुझे अपना जोर दे, क्योंकि मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बढ़ा, मुझे ब्लेस कर, मुझे फल लगे और मैं तरक्की करूं। 2019 मेरे लिए, फैमिली के लिए, मेरे चर्च के लिए बरकत का साल हो, बरकत का साल हो, तरक्की का साल हो, सरफराजी का साल हो। मुझे छू और बरकत दे, खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। बैठने के लिए नहीं कहा, जो खड़े हैं उनसे चंद बातें करनी है। यकीनन आप सब खिदमत करना चाहते हैं, हालेलुया। जो खिदमत आपको दी जाएगी आप करने के लिए तैयार हैं, या बस साहब ए काम मैं नहीं करना, ए काम करना है। जो काम नौकर को दिया जाता है वो नौकर करता है या नहीं करता, या साहब नु कहता है नहीं साहब जी ए काम मैं नहीं कर सकता, ए करांगा, इंज वो करता है। नौकर जो कुछ उसे दिया जाता है वो करता है। हालेलुया। आप सब तशरीफ रखें, आइन के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने आज
इरादा किया है, इकरार किया है कि वो क्या करेंगे, की करेंगे, खिदमत। क्या करनी है? खिदमत का मतलब क्या है? खिदमत का मतलब क्या है? काम करना, खिदमत करना, सर्विंग करना, सर्वेंट बन के। और सर्वेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? नौकर। नौकर। हम यीशु के क्या हैं? नौकर। नौकर हैं, हम सर्वेंट हैं। और जब तक हमारी सांसों में सांस है, हम खुदा की खिदमत करते रहेंगे। आए अपने यीशु के लिए जोरदार तालियां। मिलना अगर तो नहीं करा, बाहर वाले भी जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। नए खिदमत गुजारों को वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको बढ़ाए और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए अपने सिरों को झुकाएं। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे जलाल के लिए, तेरे इरफान के लिए, तेरे मसहब के लिए जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ठहरा हुआ है। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी बरकत के लिए। खुदावंद आप शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहे, हमारे हाथी रहे, हमारे रहनुमा रहे, हमारी हिफाजत और निगहबानी की। खुदावंद तेरा शुक्र, जितनी शुक्रगुजारी करें उतनी कम है। खुदा एक बार फिर से 2018 के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और अब जो नया साल शुरू हुआ है, हम खुदा शुक्रगुजारी के साथ इस दिन का आगाज करते हैं। तेरा नाम हमारी जिंदगी में हमेशा इज्जत और जलाल और बुजुर्गी पाए। खुदा यीशु के नाम से कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, नौजवान है, हर एक के लिए मैं तुझसे बरकत की दुआ चाहता हूँ। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, तो उसकी बीमारी चली जाए, शिफा पाए, बरकत पाए और कुव्वत को हासिल करना। और खुदा मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम तक जितनी भी दरखास्तें पहुंची हैं, हम उन तमाम के लिए दुआ करते हैं कि उनकी बीमारियां भाग जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम से आजादी और बहाली है। बड़ी बरकत की दुआ चाहते हैं। शुक्रगुजारी की मिठाई के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जो साल के पहले दिन की शुक्रगुजारी है, खुदा का सेर और तेरे नाम को इज्जत और जलाल और बुजुर्गी देने वाले हो। आसमानी बाप, इस हदिये नजराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे लोगों ने जो तेरे दिए में से लुटाया है, इसके बाइस इन्हें बड़ी बरकत देना, इन्हें 100 गुना लुटाना और इनके घरों में कभी किसी चीज की कमी ना है। खुदा ये किसी से कर्ज लेने वाले ना हो, बल्कि देने वाले हों। फाइनेंशियली बरकत इस साल में मांग लेता हूं यीशु के नाम से। अकाउंट्स की बरकत मांग लेता हूं यीशु। ब्लेस हो यीशु। रूहानी जिस्मानी दोनों नेमते बरकते हो यीशु। कलीसिया का हर एक मेंबर बाबरकत हो यीशु। हालेलुया। तेरा हर एक के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। पूरी टीम के लिए, सारी इंतजामिया के लिए, क्वायर के लिए, मैसेंजर के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिसके वसीला से तू बोला है। अपने बंदे को बड़ी बरकत दे और ज्यादा अपने जलाल, अपनी खिदमत के लिए खर्च इस्तेमाल कर। प्रेसाइडर के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि पूरी संडे स्कूल की टीम के लिए, जिसको खुदा आपने पूरा साल कसरत के साथ इस्तेमाल किया। खुदा के नए साल में और ज्यादा बच्चों को, रूहों को तेरे लिए जीतने वाले हों। ये हमारी आने वाली नस्ल को और ज्यादा तेरे कलाम के बारे में बताने वाली है। टीचर्स के लिए बरकत की दुआ करे खुदा। वो मिनिस्ट्री के लिए हम बरकत की दुआ चाहते हैं। 2019 में हम और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। नौजवानों के लिए, यूथ के लिए जो रात को 10 बजे खुदा इबादत करते हैं, बिला नागा दुआ करते हैं, मैं उनके लिए और बरकत की दुआ। हमारे जितने भी प्रेसाइडर्स हैं, मैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा तूने और ब्लेस कर। मैसेंजर्स हैं, उन्हें ब्लेस कर यीशु। और भी जो खिदमत करते हैं चर्च के अंदर, हर एक के लिए, खजानची के लिए, हर एक के लिए, खुदा सारी टीम के लिए मैं बरकत की दुआ चाहता हूँ। कोई भी किसी भी तरह से हथिये के साथ, अपनी दायगी के साथ खुदा तेरी खिदमत करते हैं, मैं उनके लिए भी बरकत की दुआ चाहता हूँ। जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए कसरत के साथ हर एक को खर्च करना और इस्तेमाल करना। खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ। यही मसा, यही हजूरी, यही अनॉइंटिंग
पूरा साल हम पर रहे खुदा, पूरा साल हम पर रहे। तेरा जलाल हम पर हमेशा 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 कायम और दायम रहे। हमें छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा है हमने बड़े ईमान के साथ पाया है। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा ने हमें सिखाया। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक होना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दीजिए, और जिस तरह अपने कर्ज को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कर्ज में माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा सलाम है। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों, तमाम खादमों, तमाम कलीसियों के साथ, हाजिर जमात के साथ, मुल्क इसराइल के साथ, इस पूरी टीम के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस के नाम से सब कहे आमीन। बुलंदवासी आमीन। आज की सारी बरकत के लिए जोरदार तालियां। आप सब खुश हैं? पूरे साल में अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। एक दूसरे से माजरत करें। सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, और जितना हम अपने आप को छोटा बनाते हैं खुदा में उतना ही बड़ा। बाइबल में लिखे माफ करो तो माफ किए जाओगे। कुछ कहना चाहते हैं भाई? हालेलुया, हालेलुया, हाथ हिलाकर हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है या मुझसे नाराज है, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूँ कि मुझे माफ करें। और यकीनन कलाम में लिखा है माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। याद रखिए, हमारी बरकत इसलिए रुकी रहती है कि मैं एक दूसरे को माफ मेरे नाल रहो। हुण जेड़ा काम करने वाला है बड़ा मुश्किल काम है, एक दूसरे को माफ नहीं करते। अगर हम माफ करते हैं तो हमारे लिए बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। आमीन। अगर मेरी वजह से, फिर मैं एक दफा कहता हूँ, एक्सक्यूज करता हूँ, किसी का दिल दुख है, कोई मैसेज में से कोई बात कोशिश तो की है नहीं निकले, कोई निकल गई हो जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। आमीन, आमीन। अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप सुलह करें, माफी मांगे, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आमीन। फिर आयत को उठ करूंगा कि द्वैर बानी चसा की पढ़े की बोले, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, करने आगे नहीं करते, तो भी हमारे कसूर क्या कर माफ कर। अच्छा 2 से 3 मिनट बातें नहीं करें, थोड़ा सा बस आपका वक्त चाहिए। दायकी के कार्ड जो हैं यहाँ मौजूद हैं, और जिन्होंने पूरा साल जो है वो दायकी क्लियर की है, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहूँगा जिसको मिलता जाए वो अपने पास रखे, और ज़रूर इसको जो है लाजमी इसको भरे और खुदा की खिदमत में बढ़ने वाले हों। आमीन, हालेलुया। और खुदा ने हमें 2018 में बड़ी बरकत दी है, और आप लोग के हदिये नजरानों के वसीला से हमने बहुत सारा और भी काम किया है, और हमने 19 में भी डबल से ट्रिपल काम करना है, और उसके लिए भी जो है हम सब ने मिलकर खुदा की खिदमत करनी है। आमीन। वसीम भाई गली नंबर 9। आप क्या वो मिठाई नाम दे हारून गली नंबर 4। यूसुफ सरदार, हसीब, शमाउन अगर है
सुनीता रॉबिट मौजूद है? तारिक TP2 से। दानियल सलीम मामा को देखिए। शमापुरम शाम भाई को देखिए। कोमल बशीर, निक्सन पतरस मसीह, गली नंबर 7। नहरिया पतरस, एलिसन शहजाद, गली नंबर 10 पीछे। एलिसन आज भी नहीं आया हुआ। इस साल खुदा ने बहुत से लोगों की जिंदगियों में बड़े काम किए हैं। भाई आसिफ आए, भाई आसिफ मुझसे कार्ड ले जाए। भाई थॉमस, गली नंबर 400। भाई रोमिस अल्फ्रेड शीजा, रबी इकबाल, बर्चिश मिठाई बांट रहे हैं। शान, गली नंबर 5। वकास, गली नंबर 1। ये पहले दिया, भूल नहीं जाना। इसके बाद एल्बर्ट नदीम, एल्बर्ट इसकी आपका भी साथ है। राजा, गली नंबर 3 से। सनी, गली नंबर 6 से। फौजिया पतरस, सिल्वा टाउन। भाई यूसुफ भट्टी, भाई आरिफ, गली नंबर 1 से मारिया। भाई आफ्ताब, गली नंबर 1 से। बाजी नसरी यूसुफ एंड शाहीन अनवर, वो बैन फजीला, की करा दी की चल रही 90 साल से उधर होके बैठो। बैन सेंडेला बैठी की बेटी बैठी उनको। भाई अमून, इरफान, अगर कोई आप में से कार्ड बनवाना चाहता है, वैसे आप में से काफ़ी लोग वैसे भी हदिया देते हैं, लेकिन इस साल सिस्टम ये है कि हम कार्ड सिस्टम करेंगे और सारा इसको तहरीर करेंगे, लिखेंगे भी। तो अगर आप में से कोई और भी जो चाहता है कि उसका कार्ड बने, अच्छा सुने, कार्ड ज़ाया नहीं करना। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं। खुदा नूं साढ़े पैसों की जरूरत है, दसो कोई देख की जरूरत है। खुदा सानू बरकत देना चाहता है। हालेलुया। खुदा सानू वेखना चाहता होंदा है, सानू खुदा बरकत देना चाहता है। मलाकी दी 3 बाब दी 10वीं आयत की लिखा है, पूरी दाए की जखीरा यानी चर्च में लेकर आओ ताकि मैं आसमान के दरीचे खोल के तुम्हें क्या दूं, बरकत। लेना चाहते हो बरकत? ते ए एक कुली है बरकत दा। अगर नहीं भी असी देना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारी नजात का नहीं बल्कि हमारे जो फाइनेंशियली तौर पे बरकत है ये उसका चक्कर है। आमीन। और जो ये बरकत जान लेता है ना खुदा को देने की, खुदा उसे कभी भी कमी नहीं आने देता। मैंने देखा है कि जो लोग दायगी देते हैं ना, कभी मैंने उनको किसी से मांगते हुए नहीं देखा बल्कि देते हुए ही देखा है, क्योंकि खुदा उनके लिए क्या खोल देता है, आसमान। आप चाहते हैं आसमान खुले? कौन कौन चाहता है? हालेलुया, सब चाहते हैं। तो लाजमी कार्ड बनवाएं, कार्ड मौजूद हैं जो रह चुके हैं।
मिठाई सब तक पहुंच गई, कार्ड पहुंच गए सब तक। भाई विक्टर खुशी हमारे दरमियान है, मैं चाहूँगा कि वो सामने आ जाए, आपसे कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, बड़ी ज़रूरी है। फ्राइडे को मीटिंग होती है कितने बजे? 8 बजे। और नए साल की फर्स्ट फ्राइडे मीटिंग होगी, 8 बजे मीटिंग होगी। आपने भी आने और दूसरों को भी। वो वाला काम नहीं करना क्लिनिक वाला, जो बीमार होवांगे उदों की करांगे जावांगे, वो वाला काम नहीं करना, बल्कि ऐसा रेगुलर आना है। और संडे को कितने बजे होती है? 10 बजे। 10 बजे होती है। कितने बजे होती है? सुबह 10 बजे होती है। और डेली रात को नौजवानों की रात को भी 10 बजे इबादत होती है। आज हालेलुया। हालेलुया। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक प्रोग्राम लेकर जिसमें आपका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ये 24 तारीख से प्रोग्राम शुरू होगा और ये तकरीबन 26 तारीख तक चलेगा। और सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जो ये मास्टर कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके बाद शाम 6 बजे यूथ फेस्टिवल शुरू होगा। और ये यूथ फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को गैर अक़वाम के बारे में बताना होगा कि एक मसीही नौजवान के अंदर गैर अक़वाम की क्या अहमियत होनी चाहिए, इस यूथ में आपको समझाया जाएगा। और खुदा की रोया के बारे में हम सब जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन कौन जानते हैं कि खुदा की रोया क्या है? अगर कोई जानता है तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। खुदा की रोया ये है कि अंजील की मुनादी जमीन की इंतहा तक, हालेलुया, तब खात्मा होगा। अक्सर हम गीतों में गाते हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। और मैं आपको ये हकीकत बताऊंगा कि यीशु आएगा नहीं, बल्कि हमने जो नौजवान है, मसीही कौम के नौजवान यीशु मसीह को लेके आएंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी पार्टी है तो उसका लीडर कभी खुद नहीं आता, ठीक है। उसके जो कारकुन होते हैं, जो उसके कारिंदे होते हैं, वो एक बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद अपने लीडर को उसकी सीट पर लेके आता है। हालेलुया। इसी तरह हमने भी मसीह यीशु में उठ खड़े होना है, चाहे हमें इस मकसद के लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े। आमीन। और हमने हर कौम और कबीले तक मसीह यीशु का पैगाम पहुंचाना है। और इस यूथ फेस्टिवल में आपको इस चीज़ की अहमियत दिलाई जाएगी कि आपकी ज़िंदगी में मसीह यीशु की गवाही की शेयरिंग करना कितना ज़रूरी है। और जो वहाँ पे लेक्चर देने वाले आएंगे वो आपको खुदा के पाक रूह के शोरों से इतना भर देंगे कि आप यीशु मसीह की खातिर अपनी जान देने तक तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। और ये ख़ास तौर पे हमने सिर्फ आज़म बस्ती, यीशु मसीह सिर्फ आज़म बस्ती या इस चर्च का नहीं है। यीशु मसीह हर कौम और कबीले के लिए उसने अपनी जान दी है। और मेरा ईमान है ये छोटे से लेक्चर से, छोटी सी शेयरिंग से आप ना सिर्फ आज़म बस्ती में बल्कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह की बादशाहत का झंडा लहराएं। आमीन। और आप जरूर बाहर भी जो नौजवान खड़े हुए हैं, मैं मेरी उनसे भी इल्तिमास है कि इस यूथ फेस्टिवल में जरूर आए वो, ताकि वो खुदा की रोया के बारे में जरूर जाने और खुदा का रास्ता तैयार करने में आगे बढ़े। आमीन। भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। भाई विक्टर खुशी हैं और ये पौधा तकरीबन 7-8 साल पहले हमने लगाया था। और इनकी गवाही भी है कि बहुत ज़्यादा नशा करते थे और नशा कर करके की हालत बहुत ख़राब थी और बीपी इतना ज़्यादा रहता था। लेकिन जब इनको कलाम बताया गया, इन्होंने तौबा की, अपनी ज़िंदगी खुदा को दी और इस चर्च में इन्होंने खिदमत की और आज भी कर रहे हैं और गैर कौमों में भी काम कर रहे हैं। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। सो इसी तरह के पौधे हम 2019 में बहुत सारे लगाने वाले हैं और जो आपको नजर भी आएंगे, सामने भी होंगे, फील्ड में भी होंगे और वो काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हमेशा खुदावंद में खुश रहे, हमेशा खुदावंद में चलते रहे
और सरफराजी को हासिल करें। एक आखिरी बात करूँगा कि हमारी जो मीटिंग है वो 2018 में लाइव स्टार्ट हुई है और 2019 में खुदावंद ने इतना मुमकिन किया है कि हम अपना लोगो लगाकर लाइव अपना टीवी चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। हालेलुया। तालियां होनी चाहिए खुदावंद के लिए। वो काम जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री नहीं कर सकी, ये छोटी सी मिनिस्ट्री ने वो काम कर दिया है। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। यीशु छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े 2019 में और बड़े काम होने आमीन। सो जितने फेसबुक यूज करते हैं आप इसको लाइक कमेंट और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि हमने इसको आगे बढ़ाना है और खुदा के काम को वसी करना है। आमीन। आते रहे जब तक एक दूसरे से मिले और कहे यीशु आपसे प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।